साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग तैं भई जो भक्ति, काय को नमाये स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तिन्हि सो काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज का चर्चा का विषय सम्यक्त्व। ये थोड़ा गाथाओं से हटके विषय लिया गया है। सम्यक्त्व की हम देखते ही हैं दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी में कि हम कितना इस्तेमाल यह शब्द करते हैं। हमारे आचार्य देवों ने विद्वानों में सम्यक्त्व के कितने गुण गाए हैं और सम्यक को कितना इस्तेमाल किया है कि सम्यक दर्शन कर लीजिए, सम्यक दर्शन कर लीजिए, यह एक भाव मिला है, इसमें तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। इस प्रकार कह कह करके आत्मश्रद्धान के लिए, सम्यक दर्शन के लिए कितने न जाने गुण गा के बतलाया है कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लीजिए। अब हम देखें तो सम्यक की इतनी महिमा क्यों गाई जाती है? ऐसा क्या है सम्यक दर्शन में जो इसकी इतनी महिमा है? और अगर इसकी इतनी महिमा है भी तो उससे हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध होने वाला है? जब तक इस जीव का प्रयोजन सिद्ध ना हो तब तक तो इसे किसी कार्य में मजा आता ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन में हमारा कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए, तब जाके आचार्य देवों ने, विद्वानों ने हमें सम्यक दर्शन को अनुकूल कहा है और इसे करने के लिए निरंतर प्रेरणाएं दी हैं। दौलत राम जी ने कितनी प्रेरणा दी, आचार्यों ने कितनी, अमृतचंद्र आचार्य ने कितनी प्रेरणा दी। इसलिए ऐसा क्या है सम्यक दर्शन में, आज वह हम देखते हैं। चलिए पहले, सबसे पहले इसकी पात्रता को गौण करते हुए समय अभाव होने के कारण सीधे इसके स्वरूप पर आते हैं। तो सम्यक का स्वरूप जो देखा जाता है, आपको पता तो एक चीज है कि जैन धर्म स्यादवाद का धर्म है। स्यादवाद का धर्म इससे पता चलता है कि सम्यक दर्शन की हमने 2-3 परिभाषाएं सुनी है, परंतु कहीं भी जैन धर्म ये नहीं कहता कि एक परिभाषा अलग है, ये वाली अलग है। इस प्रकार से विरोधाभास भाषित नहीं होता है। मात्र परिभाषाओं की कथन पद्धति अलग है, परंतु वे सारी की सारी एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती हैं, जो कि है सम्यक दर्शन। वह होना चाहिए। देखते हैं अब इसकी जो परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम परिभाषा, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, जो कि रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में भी प्राप्त होती है। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान। दूसरी परिभाषा जो प्राप्त होती है, आपा पर का श्रद्धान या फिर आत्म श्रद्धान, दूसरी परिभाषा प्राप्त होती है। तीसरी परिभाषा जो प्राप्त होती है, तत्वार्थ श्रद्धान, जो उमा स्वामी आचार्य ने भी दी है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इस प्रकार की जो परिभाषाएं प्राप्त होती हैं, ये 3 परिभाषाएं, इनसे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक दर्शन हो सकता है और इसी भाव में हो सकता है। इन तीनों परिभाषाओं को अगर अभी बतलाकर आचार्य देव ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, तो जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके लिए तो कभी नहीं कहते। मतलब सम्यक दर्शन पॉसिबल तो है, तो जिनके मत में, जिनकी मान्यता में ये भ्रम बैठ गया हो कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होता, तो वह भ्रम दूर करके सम्यक दर्शन के लिए उद्यमी बनना चाहिए। सम्यक दर्शन करने के लिए निरंतर उस रूप आगे बढ़ना चाहिए कि हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो पाए। हमें इसमें आलसी नहीं बन जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, बहुत बार दूसरी परिस्थितियों को दोष देके, अवसर्पिणी काल है, हुंडा अवसर्पिणी काल है, इस प्रकार के न जाने कितने दोष दे करके, पंचम काल को दोष दे करके सम्यक दर्शन के लिए निरुद्यमी हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के प्रति आलसी मत बनो। दौलत राम जी कहते हैं कि अब भाव निकट आ गया है, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। ये दौल समझ सुन जो हम पढ़ रहे हैं ना, अकेले दौल के लिए, मतलब दौलत राम जी के लिए नहीं लगाना। यदि आप 6 डाला पढ़ रहे हो
और आपने पूरी छयडाला पढ़ के ये समझा हो कि सम्यक दर्शन सबसे जरूरी वस्तु है, तो आप अपना नाम लगा करके वहां लगाइए। आर्जव समझ सुन चेत सयाने काल प्रथा मत खोवे। क्या कहना चाह रहे दौलत राम जी? इतनी सी बात कह रहे कि भैया अब तुम्हारा काल कम ही बचा है, तो अब उसे व्यर्थ मत गमाओ, अब उसका उपयोग करो। कहाँ उपयोग करो? धंधा पानी में तो पूरी जीवन उपयोग किया, विषय भोगों में तो पूरे जीवन लीन रहे हो, सम्यक दर्शन के नाम पर न जाने कहां कहां जाके सड़े नारियल की तरह अपना माथा पटका है। तो अब एक बार वास्तविक सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हो जाओ। ये आचार्य देव हमें प्रेरणा दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी समीक्षा करते हुए हमने कितना सही समझा इन लक्षणों को, उसके आधार पर देखते हैं। सबसे पहला लक्षण है सम्यक्त्व के स्वरूप का, वो है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, जैसे ही यह शब्द सुनते हैं रोम रोम खड़े हो जाते हैं, अंतर में निरको अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार, भक्तियां गूंजने लगती हैं, पूजाएं गूंजने लगती हैं। क्यों? हम तो देव का सच्चा श्रद्धान रखते हैं। अगर आप इतने मात्र को देव का सच्चा श्रद्धान समझते हो तो सुनिए, रुक जाइए थोड़ी देर और आगे की बात समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में सच्चा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु का है क्या। अगर इस पर आपने विचार किया तब आपको पता चलेगा कि इस संबंध में, इस विषय में हम कितनी मोटी मोटी भूलें कर देते हैं और हमें उसका ज्ञात ही नहीं है। हम उनकी तरफ देखते ही नहीं, उनको सोचते ही नहीं। इतनी मोटी मोटी भूलें इस विषय में होती हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले जो सबसे मोटी भूल, पहले तो हम उस विषय को छोड़ दे, उस विषय को तो गौण रखिए, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का प्रत्यक्ष श्रद्धांजलि करते हैं। अन्य मतों के जीव जिस प्रकार अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, तो ऐसे कुगुरु आदि का हम प्रत्यक्ष श्रद्धांजलि तो नहीं करते हैं। अब बात आती है दूसरी। कैसी? हम क्या करते हैं, बहुत से ऐसी प्रवृत्ति होती है हमारी कि पंडित जी हम खुद तो नहीं पूजते, मानते भी नहीं है, पर क्या होता है, लोक व्यवहार चलाने के लिए दोस्तों के साथ जाके कभी कभी दर्शन कर लेते हैं। कोई भगवान आए तो लोग दोस्तों के साथ गए और दर्शन कर लिए, नहीं तो हम ऐसे मानते नहीं है। आप ये मत मानना कि हमने मान लिया, हम मानते नहीं है, बस दोस्तों के साथ। तो यदि आपके मन में किसी भी कारण अगर उनको आप शीश नवा रहे हैं तो आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान नहीं हो सकता। कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा भी है कि दर्शनहीन कभी भी वंदन के योग्य नहीं है। जो उनको नमन करते हैं वो भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट क्यों कहा? और वो वंदन के हीन क्यों हैं? क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन ही नहीं है। यदि वो हम तुम जैसे ही हैं, जो भगवान हम तुम जैसे ही हैं, इंसानों जैसी प्रवृत्ति है, उन्हें भी डर लग रहा है और वो उस रूप कार्य कर रहे हैं, तो भैया भगवान और भक्त में अंतर कहां पता रहा? जो वास्तविक चीज थी वो तो बीच की एक बॉर्डर लाइन बनी ही नहीं ना, भक्त और भगवान के बीच की। यदि भक्त और भगवान एक जैसे हैं तो कौन किसको पूजे? हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देव शास्त्र गुरु ये तीनों ही हमसे उच्च हैं, और एक अपेक्षा यह भी कह सकते हैं कि हम ही देव बन सकते हैं। इतना स्यादवाद जैन धर्म में लागू होता है। मात्र इसलिए जैन धर्म को नहीं पूजना क्योंकि हम तो पैदा हो गए हैं। थोड़ा सोचिए, विचारिए और सच्चे देव की श्रद्धान की ओर आगे बढ़िए। अब ये पॉइंट आगे बढ़े। एक क्या होता है, हमने अपने देव का सच्चा स्वरूप तो समझा पर हम उसको सच्चा मान नहीं पा रहे। अब हम देखते हैं ये कैसे। इस पर बहुत लोग विद्रोह करते हैं। आप हमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप सिखाएंगे? हम 6 साल से पूजन भक्ति कर रहे हैं, बचपन से पूजन भक्ति कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया और अब आप हमें बताएंगे कि देव शास्त्र गुरु होते कौन हैं? अरे भैया हम नहीं बताएंगे, आचार्य देव बता रहे हैं। एक बार तो सुन तो लो। कितनी मोटी मोटी भूलें आप इस विषय में कर देते हैं। अगला बिंदु क्या है, हमें स्वरूप समझ में आए पर मानते नहीं है। कैसे? शास्त्र में पढ़ा, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस। शास्त्र में ये चीज पढ़ी, समझ में आ गया भगवान कैसे होते हैं। वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं,
हितोपदेशी होते हैं, परंतु फिर भी क्या करेगा, प्रवृत्ति वही रहेगी। पता है भगवान वीतरागी हैं, उनको हमसे कुछ राग नहीं है। भगवान थोड़ा सा तो काम हमारा कर दोगे ना, आप थोड़ा सा तो हमारा काम कर दोगे ना, अरे मेरी बिगड़ी तो बना दोगे ना आप, जिंदगी बहुत खराब चल रही है भगवान, थोड़ी सी सुधार दो। बच्चा कहता है फेल हो रहा हूं, पास कर दो। कोई बड़ा आदमी कहता है कि पैसे कमा रहे हैं, पैसे ज्यादा चाहिए। कोई बूढ़ा आदमी कहता है कि जीने की और इच्छा है, भगवान 2-4 साल और दे दो। पर इस बात का विचार तो करो कि भगवान हमें ये सब दे सकते हैं। अरे भाई, भगवान के पास ये सब कुछ है ही नहीं तो वो हमें दे कैसे देंगे। और अगर वो चीजें इतनी अच्छी होती तो भगवान ने छोड़ी क्यों होती। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। इन विषयों से तो समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें सुख नहीं है, हमें मात्र भाषित हो रहा है। और हम भगवान से निरंतर प्रार्थना किए जा रहे हैं, हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। तो आपने जो 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, पूरे दिन भर की जो पूजने भी की है ना, वो सब की सब व्यर्थ हैं, पाप उदय के बंध का कारण है। क्योंकि आपने क्या किया, बस इतना मात्र किया कि अपनी वांछाएं पूरी करने के लिए भगवान के पास गए, उनके गुणों में अनुराग करने के लिए नहीं। भगवान में भी अनुराग नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं, बाहर से तो देवागम स्तोत्र पढ़े जा रहा है, माया विश्व की दृश्यन्ते ना तस्त्वमसि नो महान। फिर एक श्लोक के बाद भगवान एक श्लोक हो गया, एक गाड़ी दे देना। भगवान एक श्लोक हो गया, थोड़ा सा पैसा दे देना। हर निरंतर मनुष्य की वांछाएं प्रकट होती हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, देवागम स्तोत्र, उसमें क्या सिद्ध किया है, भगवान वीतरागिता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता के कारण पूजित है, और किसी कारण के नहीं। और बाहर में क्या कर रहा है, भगवान ये दे दो, भगवान थोड़ा सा दे दो। अरे भैया, भगवान देने वाले होते तो सबसे पहले जो उनका परिवार इधर पे रह गया है उसकी पूर्ति कर देते, लेकिन भगवान कुछ नहीं देने वाले होते। अगर भगवान सम्यक दर्शन तक देने वाले होते तो आदिनाथ भगवान पहले मारीच को सम्यक दर्शन दे देते। परंतु ना आदिनाथ भगवान मारीची को सम्यक दर्शन देने वाले हैं, ना भरत बाहुबली को देने वाले हैं, ना हमें देने वाले हैं, ना किसी अन्य मत को देने वाले हैं। सबको अपनी योग्यता अनुसार प्रकट करना है। आदिनाथ भगवान से लेके कोई भी अनंत त्रिकाल 24 ही है, भगवान ना कुछ देने वाले थे, ना है, ना आगे कभी होंगे। और यह स्वरूप त्रिकाल है। वीतरागिता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता बदलेगी नहीं। हम अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान को एडजस्ट नहीं कर सकते। अब अगले लक्षण पे बढ़े तो पहले तो यह देखना चाहिए, इसमें एक और बात है कि जब हम देव शास्त्र गुरु के दर्शन करें तो दर्शन करते ही ये ख्याल में आना चाहिए, भगवान आपके दर्शन कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर के दर्शन कर रहा हूं। जो आप में गुण है उसके अनुराग कर रहा हूं, लेकिन जो गुण आपने प्रकट किए हैं वो मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी आपके जैसा ही हूं। एक बार ये इच्छा तो आए, एक बार ये वांछा तो आए। इस प्रकार तो परिणमन करें। भगवान के न जाने हमने कितने बार दर्शन किए होंगे, अरे पहली बार थोड़ी है। वो तो कहते हैं कि हमने इतनी बार मुनिव्रत धारण किया कि सुमेरु पर्वत जितना पिछी कमल लड़का ढेर लग जाए। तो दर्शन तो कितनी बार किए होंगे, असंख्यात बार दर्शन किए होंगे भगवान के। अगर कुछ होना ही होता तो अभी तक हो जाता। अब भगवान कहते हैं एक बार मेरे दर्शन छोड़, अपने दर्शन करके देख ले तो काम हो जाएगा। कितनी भक्तियां लिखी गई हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंजार। मैं भी हूं जो है भगवान, मैं जो हूं वो है भगवान। कुछ अंतर नहीं, अंतर बस यही ऊपरी जान। मैं रागी, मैं सराग, वो राग से रहित। इस प्रकार छोटी छोटी चीजें हैं। हम बहुत बड़ा मानते हैं कि भगवान 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 तो कितनी बड़ी चीज है, हम कितने छोटे हैं, बहुत अंतर है। अरे कोई अंतर नहीं है, पर्याय मात्र में अंतर है। तुम एक बार उस रूप को अग्रसर तो हो जाओ, उसके लिए आगे तो बढ़ो, सम्यक दर्शन के लिए, मोक्ष के लिए आगे तो बढ़ो। कोई अंतर नहीं है। जो सिद्धों का स्वरूप है, जो सिद्धों की आत्मा है, वही तुम्हारी आत्मा है। इसलिए समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझते हैं। यदि आप देव शास्त्र गुरु के अनुराग शुभोपयोग मानकर करते हैं और उनके दर्शन अपने दर्शन के लिए करते हैं, तब जाकर के हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के दर्शन कर रहे हैं। और यदि कोई इच्छा वांछा के साथ दर्शन है तो आप ये मान के चलिए कि आप वीतरागी देव में भी कुदेव पना ढूंढने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।
आपने वीतरागी देव को वीतरागी समझा ही नहीं। अब अगले लक्षण की ओर बढ़ते हैं। समय अभाव के कारण अपन जल्दी जल्दी देखेंगे। आपा पर का श्रद्धान या स्व आत्म श्रद्धान, ये दोनों परिभाषा एक समान लगभग होती हैं। आपा पर का श्रद्धान कैसे करना? आपा पर का श्रद्धान ऐसे कि भैया जब भी ये शास्त्र में पढ़ता है आत्मा 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 आत्मा, अभी तो पहले वो बात तो निकाल ही दीजिए, शरीर को अपना मानता है। यदि उसको हटा के भी देखें तो क्या समझता है? शास्त्र में पढ़ा आत्मा तो पढ़ लिया, लेकिन ये समझता है किसी और की ही बात चल रही है, कोई और ही चीज होगी आत्मा। हम तो छोटी मोटी तुच्छ पर्याय है, स्वयं को मनुष्य समझता है और आत्मा किसी बड़ी चीज को समझता है। कोई बड़ी चीज आत्मा नहीं है। तू वो आत्मा है जो निगोद में, मनुष्य में, त्र्यंच में, देव में, सिद्ध में एक समान रहने वाली है। तू वो आत्मा है, ऐसा स्वयं को मानकर श्रद्धान कर, तब जाकर के कार्य होगा। इसलिए आगे बढ़े। कैसे करता है? अन्य को मानता है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। अभी जैसे हम सेकेंड ईयर में हैं तो कॉलेज से एक एप्लीकेशन, एक संदेश आए कि सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। हम जाने वाले थे आज एग्जाम देने और कॉलेज से संदेश आया सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। अब कोई व्यक्ति ये सबको बता दे जा जाकर सेकेंड ईयर के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, तुम्हें पता चला सेकेंड ईयर के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, और फिर 15 मिनट बाद बोले चले फिर एग्जाम देने, क्या कहोगे आप? अभी तुमने क्या पढ़ा? यही तो लिखा था सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं है, तुम कह रहे हो कि एग्जाम देने चले, और वो कहे मैं सेकेंड ईयर में थोड़ी हूं, जबकि सेकेंड ईयर में है। तो हमें कितना अकबकाई लगेगी, कैसा अजीब पना लगेगा कि भैया तू क्या बोल रहा है, तू सेकेंड ईयर में होके भी एग्जाम देना चाहता है जबकि मना कर दिया ना। तो वही तो आचार्य देव हमसे कह रहे हैं। हम विद्वान हैं, जगह जगह जाकर जाकर प्रवचन कर दिए कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, आत्मा हो भैया, ध्यान कर लो अपना। और क्या किया हमने? स्वयं क्या किया? शास्त्र में से देख देख के पढ़ दिया। हमने स्वयं को कभी माना ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं ही वो चीज हूं जो भगवान में है, मैं ही वो चीज हूं जो निगोद में रहती है। शरीर तो छूट जाने वाला है, कभी ये सोचा ही नहीं। इस शरीर में अपराध तो करते गए निरंतर निरंतर निरंतर। और सबसे बड़ी भूल तो हमारी है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ के सही नहीं समझ पा रहे हैं। टोडरमल जी ने तो यहां तक लिखा कि भैया ये इतना बड़ा मिथ्या दृष्टि है कि दूसरों को उपदेश दे तो वो सम्यक दृष्टि हो जाए, पर ये मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा। अब आप सोचिए कितनी श्रद्धान इसका कितना दृढ़ है, अतत्व श्रद्धान कितना दृढ़ है कि बदलना ही नहीं चाहता, मिथ्या दर्शन में ही रहना चाहता है। आचार्य देव निरंतर प्रेरणा देते हैं कि एक बार सम्यक दर्शन करके देख ले, जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर नहीं, ये क्या बोलता है, नहीं हमें तो मिथ्या दर्शन में मजा आ रहा है आचार्य, आप कुछ मत बोलो, हमें तो मिथ्या दर्शन बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए समझो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे कुंद कुंदाचार्य देव ने यहां तक लिखा, जो जान दिया रहंतम दवत्त गुणत्त पच्चयतेहिम, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जाति तत्सलयम। क्या कहते हैं प्रवचन सार में ये गाथा कह करके, अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जो जानता है वो आत्मा को जानता है और उसका मोह नष्ट होता है। तो ये नहीं कहा कि अरहंत भगवान को जानने से मोह नष्ट होता है, अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर आत्मा जानने में आ जाता है, मोह नष्ट हो जाता है। और इस गाथा से एक और चीज लेनी चाहिए कि जो दो लक्षण कहे शुरू के, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और स्वपर श्रद्धान, ये दोनों कोई भिन्न भिन्न चीजें नहीं है, दोनों साथ में ही होने वाले हैं। अगर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो अपने आप स्वपर का श्रद्धान हो ही जाएगा, अपने आप आत्म श्रद्धान हो ही जाएगा। यह विचार करके चलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो लक्षण है, समय अभाव के कारण जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, बस एकमात्र एक चीज देखते हैं। ये टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बात लिखी कि सम्यक दर्शन कितनी चीज का नाम है कि इस व्यक्ति को जितनी अहम बुद्धि पर्याय में है, क्या कहा, इस व्यक्ति को जितनी अहम बुद्धि पर्याय में है, वही अहम बुद्धि यदि आत्मद्रव्य में हो जाए तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। कौन सी अहम बुद्धि? जितनी पर्याय में अहम बुद्धि पड़ी है, मैं मनुष्य हूं, मैं आर्य हूं, मैं सेकेंड ईयर में हूं, मैं स्मारक में पढ़ता हूं, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरी माता का नाम ये। अरे ये सब छोड़, एक बार ये सोच कि मैं आत्मा हूं और निरंतर इसका अगर
2 मिनट क्या भैया, 1 सेकंड भी चिंतन हो गया तो अंतर्मुहूर्त तो हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। एक बार यह विचार तो कर, कितनी बार, कितनी अनंत भवों से मात्र पर्याय में हम बुद्धि के कारण ही तो पूरे संसार में भटक रहे हैं। एक बार तो अब अपनी आत्मा की ओर आ जा, अपनी तरफ आ जा। भजन भी आता है, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? अपना घर भूल करके। ऐसा नहीं कि मेरे पास घर नहीं है, ऐसा नहीं मेरे पास सुख नहीं है, सुख तो है, मैंने अपना सुख देखा नहीं और दूसरी जगहों पे भटकता रहा, ये मेरी गलती है। मेरी गलती ये नहीं कि मेरे पास सुख नहीं है, सुख तो मेरे पास परिपूर्ण है, और मेरे जितना सुख किसी के पास नहीं है। वही सुख सिद्धों में है, वही मुझ में है, वही अनंत सुख। बस उसको जानने, समझने, प्रकट करने की देरी है। इसलिए उस आत्मा को जानने में अग्रसर हो जाइए। अब तुरंत ही तीसरे लक्षण की ओर बढ़ते हैं, जो कि है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान, ये क्या चीज है? तत्वार्थ 7 कहे गए हैं, समय सार में वही 9 भी कहे गए, परंतु आश्रव की और बंध की पर्यायों के भेद करके। वैसे मूलतः उमा स्वामी आचार्य ने जो लिखे 7 तत्वार्थ वे कहे गए हैं, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहे गए हैं। अब इनका कैसा श्रद्धान करना है भैया, हमें ये तो सिखा दो। इनका श्रद्धान ऐसे करना है कि जो जानता देखता है सो जीव है, जो जानता देखता नहीं है सो अजीव है, जीव को कर्मों का बंधन हो रहा है सो वही आश्रव है। इस प्रकार जानना होगा ना, इस प्रकार का श्रद्धान करना होगा ना। तो आचार्य देव बार बार कहते हैं, नहीं ये श्रद्धान नहीं है, ये तो आपने परिभाषाएं रट ली हैं, उनको घोल के परिभाषाओं को पी भी लोगे ना तो भी कोई अंतर नहीं आने वाला। मान्यता बदलिए, और मान्यता में ये नहीं करना है कि आत्मा में हूं, जो जानता देखता है वो आत्मा है, जो जानता देखता नहीं वो अजीब है, ये मान्यता नहीं चाहिए। मान्यता ऐसी होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं और बाकी के जो सारे के सारे तत्व हैं वो मुझसे भिन्न है, एक भी मेरा नहीं है। जब इस प्रकार की मान्यता डेवलप हो जाएगी तो अपने आप तत्वार्थों का श्रद्धान हो जाएगा। बाकी तत्वों को अपना नहीं मानना है। अब आप कहेंगे पंडित जी क्या कह रहे, सोच समझ के बोलो। आश्रव तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष जीव की पर्याय है, और तुम कह रहे जीव से भिन्न जानो। तो हम नहीं कह रहे, कुंद कुंदाचार्य कह रहे, नम योधि अपमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जोसो दुसो चेव व्यवहारेणु वदिष्यदि नानिस्य चरित्र दंसनम नाणम नवीनाणम न चरित्रम न दंसनम जान गो शुद्धो। क्या कहना चाह रहे ये गाथाएं कह के हमसे? खुद को ज्ञान दर्शन चारित्र वाला भी मत देख। अरे विकारी पर्याय आश्रव बंध से दूर रहे, संवर निर्जरा वाला भी तू नहीं है, मोक्ष वाला भी तू नहीं है, तू एकमात्र शुद्ध चैतन्य मात्र है। और कैसा है? राधो जो सो दुसो चेव, जो है सो वो तो वही है, वो मात्र एक जो आत्मानुभव कर रहा है उसी की अनुभूति में आ रहा है। यदि उसका कथन करने गए तो वो व्यवहार हो जाएगा। कुंद कुंदाचार्य देव कहते व्यवहार को लक्ष्य में क्यों लेता है? क्या मिल जाएगा व्यवहार से तुझे? एक बार आत्मा को, अपनी आत्मा को जान। आचार्य देव से प्रश्न किया, आचार्य देव कैसी आत्मा को जानना है? संसार में है? नहीं है संसार में आत्मा। मोक्ष में? मोक्ष में आत्मा नहीं है। कहां है फिर आत्मा? आत्मा तो वही है जो तू है, बस जान की आत्मा है। उसमें भेद मत कर कि मैं आत्मा हूं, मेरे पास सम्यक दर्शन की योग्यता है, सम्यक ज्ञान की। कर दिया आपने मटिया मेट। कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं कुछ नहीं करना है, बस कितना करना है, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, इतना मात्र का ज्ञान होना चाहिए। ये भी हमें सर्टिफिकेट लेने नहीं जाना बाहर में, भैया मुझे आत्मा का ज्ञान हुआ। दादा बहुत बार उदाहरण देते हैं, लोटा छूट गया तो सम्यक दर्शन हो गया। अरे वो बात नहीं है, हमें सर्टिफिकेट लेने थोड़ी जाना है कि हमें सम्यक तो हुआ कि नहीं। हमें पता है ना कि हमें आत्मा का ज्ञान हुआ कि नहीं। हम कैसे जाने कि हमें हुआ कि नहीं? अरे आपको मान्यता में क्या भाषित हो रहा है? मैं आत्मा हूं, बाकी सब परद्रव्य। अगर ये मान्यता में भाषित हो रहा है तो आप मानिए आपको गारंटी से सम्यक दर्शन है। और यदि आपको मान्यता में अभी भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा तो शरीर हूं, थोड़ी थोड़ी तो मनुष्य पर्याय मेरी भी है, तो अभी भी आप व्यवहार में उलझे हुए हैं और आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन मात्र उस एक आत्मा के दर्शन करने से हो सकता है, अन्यथा किसी भी उपाय से नहीं। और ये तीनों जो उपाय कहे गए हैं, आत्म श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान,
सबका एक ही पॉइंट है, सम्यक दर्शन, और तीनों की परिभाषा का समन्वय बैठता है। जैन धर्म स्यादवादी है, जैन धर्म विरोध नहीं करता। आप जब नए या फिर स्यादवाद पढ़ें तो उसमें एक बात आती है, नए कभी भी दूसरे पक्ष का विरोध नहीं करता, गौण करता है। जब देवशास्त्र गुरु की परिभाषा कही कि उनका श्रद्धान होना, तब चरणानुयोग की मुख्यता थी, और जब कहा आपा पर का श्रद्धान, तब द्रव्यानुयोग की मुख्यता है। परंतु परिभाषाओं में भेद हो सकता है, सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं है। सम्यक दर्शन में तीनों के तीनों लक्षण एक साथ प्रकट होने वाले हैं। उसमें ऐसा भेद नहीं होगा कि 24 घंटे हैं, 8 घंटे तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान रहेगा, 8 घंटे आत्मा का रहेगा, 8 घंटे तत्वार्थों का रहेगा। अरे कोई भेद नहीं है। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो आत्मा को जानता है, और जो आत्मा और बाकी तत्वों को भिन्न जानता है वही तत्वार्थ श्रद्धान भी हो गया और वही आपा पर का श्रद्धान भी हो गया। तो सारे ही ये साथ में होने वाली चीजें हैं, ये कोई अलग अलग होने वाली नहीं है। इसलिए यह विचार करना चाहिए कि वास्तव में इनकी परिभाषाएं क्या हैं, हमने क्या अभी तक समझी हैं, और हमें आचार्य देव क्या प्रेरणाएं देना चाह रहे हैं। समय सार को मात्र समय सार तक सीमित न रहने दें, समय सार को जिंदगी में उतार लेना चाहिए। आत्मख्याति तो हमने न जाने कितनी बार पढ़ ली होगी। यदि हमारी मान्यता सही हो गई तो फिर तो भैया हम बिना शास्त्र पढ़े भी तिर जाएंगे, और यदि मान्यता सही नहीं हुई तो फिर तो आदिनाथ भगवान के समो शरण में बैठ के भी मारीची का कल्याण कहां हुआ था। अपनी भाषा में कहा जाए तो आपको ताड़पत्र के भी लिखे हुए दे दिए जाए ना तो भी कल्याण नहीं हो, यदि मान्यता नहीं सुधरे तो। इसलिए मान्यता पर फोकस करना चाहिए। अब देखते हैं, सम्यक दर्शन के लिए सारे ही विद्वानों ने सारे ही आचार्य देव ने इतना कहा है कि भैया तुम सम्यक दर्शन कर तो लो, दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नरभाव फल मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो नरभाव नहीं मिलेगा। दौलत राम जी की तो छोड़ो, आचार्य अमृत चंद्र देव तो क्या कह रहे हैं अपने कलश में, अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। ऐसी भाषा का प्रयोग किया आचार्य अमृत चंद्र देव ने। कैसी? अरे मर पच करके भी सम्यक दर्शन कर ले, तत्वों को जानने का कौतूहली हो जा। क्यों कहा है ऐसी भाषा में? आचार्य देव कहते हैं कि भैया अगर तुम्हें अच्छी भाषा में समझ में नहीं आ रहा हो तो ये हमारा तुम अपना आदेश समझ के करो, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए अग्रसर हो जाओ। मर पच करके भी कहा, मर पच करके संसार में हम कब प्रयोग करते हैं? जब कोई दूसरा उपाय सामने दिखता ना हो, जब मात्र एक ही उपाय हो कि बस अब तो एक ही उपाय है कि मर जाओ या बच जाओ, बस डू और डाई वाला खेल है यहाँ। तो अमृत चंद्राचार्य कहते हैं मर पच करके भी अगर तुम सम्यक दर्शन करते करते मर भी गए ना और सम्यक दर्शन हो गया तो फिर तुम नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन में मोक्ष चले जाओगे। लेकिन अगर बिना सम्यक दर्शन किए मर गए ना तो कितनी ही अच्छी जिंदगी रही हो, तुम्हारा अभी भी संसार का काल निकट नहीं आया है। तो मर पच करके भी सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अब हमें प्रश्न तो उठता ही है, इतना क्या सम्यक दर्शन लगा के रखा है आधे घंटे से, क्या है इसमें? ऐसा है क्या? तो भैया एक बात समझो, आप यदि यहां से घर जाना चाहते हो और आपकी टिकट हो गई हो और जिसकी टिकट नहीं हुई हो तो हमें लगता है कि हम उससे तो उत्कृष्ट हैं, हमारी टिकट हो गई मतलब आधा काम तो हो गया, बस जाके ट्रेन में बैठना है। तो सम्यक दर्शन वही काम करता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरित्रा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, इसके बिना सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र नहीं होते। और कुंदकुंदाचार्य कहते हैं अगर तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ तो गारंटी से ज्ञान चरित्र हो भी जाते हैं। मतलब सम्यक दर्शन एक वो कारण है जो इन दोनों के होने में भी नियामक है। इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि सम्यक दर्शन मोक्ष की टिकट काट के दे रहा है सीधी। सम्यक दर्शन कर लिया तो करणानियोग के हमारे आचार्य ने लिखा कि भैया अर्धपुद्गल परावर्तन, बस इतना ही टिकोगे अब तुम, उससे ज्यादा कोई नहीं तुम्हें रोक सकता। कहीं के कर्म हो, कितने ही अनंत अनंत कर्म परमाणु आ जाएं, कहीं नहीं रोक सकते तुम्हें। रुकोगे तो मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन। एक टिकट मिल गया हमें कि बस अब हमारी अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद डेट आएगी और हम मोक्ष जा सकते हैं। इस प्रकार की टिकट सम्यक दर्शन से प्राप्त होता है। और क्या होता है? सुख की शुरुआत वहीं से कही गई है। उसके पहले तो दुख में सुख मानते जा रहे हैं। निराकुलता की शुरुआत वहीं से है। निराकुलता के लिए कितने उदाहरण नहीं होते। हमारी ट्रेन छूट गई, हमें पता चला कि हमारी 8 पे ट्रेन थी, हम 8:05 पे स्टेशन पहुंचे, आकुलता आकुलता।
फिर कुली से पूछा कि भैया कब तक है ट्रेन, आधे घंटे लेट है, वो निराकुलता हुई। अब सोचिए कि जब एक विषय में निराकुलता हुई, और कैसी निराकुलता एक विषय में, लौकिक विषय में, जब हमें सारे ही विषयों में सम्यक दर्शन एक साथ निराकुलता दे देगा। क्यों दे देगा? अरे उसने मेरा बिगाड़ किया? नहीं बिगाड़ कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने भावों का करता हूं। वो मुझे बचा लेगा, ये मुझे मार देगा। अरे कोई कुछ नहीं कर सकता। निज आयुषय से मरण हो या बात जिनवर ने कही, सम्यक दृष्टि को ये बात समझ में आ जाती है, उसे क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान हो जाता है। इसलिए योग्य तो यही है कि हम सम्यक दर्शन कर लें। अब अंतिम विषय लेते हुए खत्म करते हैं। इसको सबसे उत्कृष्ट वस्तु भी कहा जाता है, वह किस अपेक्षा कहा जाता है? देखिए, इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। यहां पर एक नाटक चल रहा हो, नाटक हम मान लेते हैं भरत का अंतर्द्वंद चल रहा है। जो व्यक्ति भरत बना है, एक्टर हमने बाहर से बुलाया, जो व्यक्ति भरत बना है उसका नाम जैसे हम मान के चले महेश है। तो अगर उसका नाम महेश है तो भरत का रोल करते जाएगा। नाटक में उसे कोई बोलेगा क्यों भरत सुनो, तो वो सुनेगा, लेकिन मान्यता में उसके अंतर नहीं पड़ेगा कि मैं महेश हूं। वो कभी ये नहीं मानेगा कि मैं भरत हूं। उसको पता है कि नाटक है, उसकी मान्यता में है कि मैं महेश ही हूं। तो वही मान्यता हमें डेवलप करनी है। क्या? मनुष्य पर्याय नाटक है, नरक पर्याय नाटक है, त्रिंच पर्याय नाटक है, निगोदिया नाटक है, देव पर्याय नाटक है, मोक्ष पर्याय नाटक है। तुम हो कौन फिर? जब अरे ये सब नाटक है तो तुम कौन हो? मैं एक आत्मा हूं। अगर इतना विचार हो गया तो सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। खुद को एक आत्मा जान लिया और बाकी सब परद्रव्यों को भिन्न जान लिया। अरे राग आदि आदि विकारी पर्यायों को, ज्ञान आदि गुणों को तक अपना ना माने, वो सम्यक दर्शन की होने वाली पर्याय भी मेरी नहीं है, क्योंकि वो पर्याय है, मैं एक आत्मा हूं। अगर इस प्रकार का चिंतन हो गया, अपने आप सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। अब सोचिए सम्यक दर्शन कितनी उत्कृष्ट वस्तु होगी कि नारकी, सातवें नरक का नारकी। अभी तो हम क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति अनछना पानी पी ले हैं, ये होगा सम्यक दृष्टि? अरे सातवें नरक का नारकी पंचेंद्रिय जीवों को मार रहा है, पर उसके सम्यक दर्शन है। उसे ये डिसाइड नहीं करवाना, उसे ये किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, भैया मैंने आज 2 घंटे पूजा की तो मुझे होगा, भैया मैंने आज 2 घंटे स्वाध्याय किया मुझे होगा। नहीं चाहिए सम्यक दृष्टि को सर्टिफिकेट। नारकी हो, त्रेंच में हो, कहीं भी हो, उसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसे बस इतना चाहिए, मेरा आत्म श्रद्धान चलित नहीं होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, बाकी सब परद्रव्य हैं, ये श्रद्धान चलित नहीं होना चाहिए। तो उसे पता है कि मुझे सम्यक दर्शन है। इतना मात्र जानने से सम्यक दर्शन हो जाएगा। इतनी ज्यादा उत्कृष्ट वस्तु है। कितने उदाहरण दें। त्रेंचों में कैसी कैसी अवस्थाओं में टिक जाता है, नरों में टिक जाता है। रामचंद्र जी 6 महीने तक कंधे पे लेके घूमे लक्ष्मण को, कौन कहेगा ये सम्यक दृष्टि है? सब कहेंगे पगला गए हैं, सम्यक दृष्टि दूर की बात, सैनी पंचेंद्रिय नहीं लग रहे हमें, ऐसे काम कर रहे हैं। परंतु सैनी पंचेंद्रिय तो छोड़ो, शायक सम्यक दृष्टि थे, नियम से उस भाव में मोक्ष जाने वाले थे, ऐसे व्यक्ति थे। तो सोचो सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन कितनी उत्कृष्ट वस्तु है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी छूटने वाला नहीं है, चलित नहीं होता सम्यक दर्शन। सारे कर्मों को ललकार के कहता है कि तुम एक साथ भी आ जाओगे तो भी मैं यहां खड़ा हूं और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह है सम्यक दर्शन। इतना सम्यक दर्शन प्रबल एक योद्धा है इस मनुष्य भाव के लिए, और वही सम्यक दर्शन हमें मोक्ष जाने के लिए कारण बन सकता है। इसलिए हम उस सम्यक दर्शन को प्रकट करें। मात्र एक अंत में एक उदाहरण देखते हैं जो आदरणीय छोटे दादा का है, उस उदाहरण के साथ पूरा करेंगे। कोई व्यक्ति मुंबई घूमने गया, जेब में 500 रुपए थे। मुंबई जाकर के उसने पूछा क्यों भैया बताओ तो हम कहां कहां घूमने जाएं। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो वो कहता पैसे छोड़ो, तुम तो ये बताओ कहां कहां घूमने जाएं। तो उन्होंने कहा भैया बताओ तो तुम्हारे पास कितनी राशि है, उस हिसाब से कार्य होगा। तो उसने कहा 500 रुपए हैं। सामने वाला व्यक्ति हंसा और क्या कहा, तुम घूमना छोड़ो, वापस जाने की टिकट पहले कर लो वरना वापस नहीं जा पाओगे। तो वैसे ही हमें आचार्य देव कह रहे हैं। हमने आचार्य देव से कहा आचार्य देव सैनी पंचेंद्रिय हुए हैं, क्या कर ले हम? आचार्य देव ने कहा आयु कितनी है? अरे हमने कहा अरे सैनी पंचेंद्रिय हुए, आयु की टेंशन आप छोड़ो, आप तो ये बताओ क्या करें? आचार्य देव ने कहा आयु कितनी है? उत्कृष्ट 120 वर्ष है आचार्य देव। तो तुम एक काम करो, सम्यक दर्शन कर लो, वापस जाने की टिकट कर लो, मोक्ष जाने की टिकट कर लो। नहीं तो दौलत राम जी कहते हैं यह नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो गए। न जाने कब मिलेगा फिर ये नर भाव, न जाने कितनी एक इंद्री पर्यायों में आप व्यर्थ कमाएंगे, देवों में जाएंगे,
अरे एक बार ये नरभव पता है इतना महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि देवों में वो सुख नहीं है, देव के पास उतनी वो कैपेसिटी नहीं है, भोगों में निरंतर आसक्त है। एक मनुष्य पर्याय है जिसमें हम थोड़ा सोच विचार करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य देव निरंतर प्रेरणा देते हैं कि अपनी आत्मा को जान, उसमें भेद मत कर, ऐसी आत्मा को जान और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले तो नियम से तेरा कल्याण निश्चित है। अन्यथा अनंत काल से तो भटक ही रहे हैं और अनंत काल तक भटकते रहेंगे। वो निरंतर प्रक्रिया जारी ही है। अब बीच में अगर सम्यक दर्शन हो गया तो अर्धपुद्गल प्रावर्तन की टिकट कट गई, तो उस उतने में हम मोक्ष भी जा सकते हैं और उसके पहले भी मोक्ष जा सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन है। तो उस सम्यक दर्शन को हम सब भी प्राप्त करें इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।